कैसरगंज और रायबरेली सीट पर होने जा रहा बड़ा खेल। कैसरगंज में बड़ा सियासी दांव चलने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। रायबरेली पर सस्पेंस ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में यह बात मशहूर है कि पहले आप यानी अदब और तहजीब की मिसाल। इसी का इस्तेमाल यूपी की सियासत में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ अदब और तहजीब की बात नहीं है बल्कि सियासी दांवपेच की लड़ाई है। यूपी में 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज और रायबरेली सीट पर अभी तक सस्पेंस बना रखा है। दोनों ही सीटों पर 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है। कैसरगंज में विरोधियों को बीजेपी के ऐलान का इंतजार है, तो वहीं रायबरेली में बीजेपी को कांग्रेस के ऐलान का इंतजार है। दोनों अपना कैंडिडेट तय करने से पहले विरोधी के पत्ते खोलने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी से कौन लड़ेगा चुनाव? यूपी के कैसरगंज सीट से बीजेपी से चुनाव कौन लड़ेगा? मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को फिर से टिकट मिलेगा या फिर यहाँ के अखाड़े में बीजेपी आखिरी वक्त में नया दांव चलने की तैयारी में है? ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है। इसकी वजह है कैसरगंज में नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। 3 मई की शाम को यहाँ नामांकन का समय खत्म हो जाएगा और वोटिंग 20 मई को होनी है, लेकिन अब तक सस्पेंस का पर्दा उठा नहीं है। कैसरगंज लोकसभा अयोध्या से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि ये राज्य की सियासत का बड़ा सेंटर है। ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से बीजेपी का सबसे दमदार नेता माने जाते हैं और दावेदार भी, लेकिन उन पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में वो फिलहाल बेल पर हैं। इस केस में दिल्ली की राउश एवेन्यू कोर्ट में 7 मई को आरोप तय होने हैं। ऐसे में बीजेपी सावधान है, लेकिन अब वक्त के नाम पर गिनती के घंटे बचे हैं और फैसला लेना अब वक्त की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने भी साध रखी चुप्पी। दिलचस्प तो यह है कि कैसरगंज से अब तक सपा ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, यानी सपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। समाजवादी पार्टी तो साफ कह रही है कि उसे बीजेपी के फैसले का इंतजार है। गोंडा में सपा के जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन ने कहा कि अगर भाजपा ने ठाकुर को उतारा तो हम ब्राह्मण को उतारेंगे, और ब्राह्मण को उतारा तो हम ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारेंगे, और अगर उन्होंने बैकवर्ड को उतारा तो हम दलित को उतारेंगे। हमारे यहाँ 5 नामों की चर्चा है। रायबरेली में क्या करेगी बीजेपी? बीजेपी ने कैसरगंज के साथ ही रायबरेली सीट पर भी अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वजह है कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाना, लेकिन अब 2 मई को हर हाल में उम्मीदवार का ऐलान करना ही होगा। इसलिए सस्पेंस का आखिरी काउंटडाउन सबका ध्यान खींच रहा है। हालांकि इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। दावा है कि सोनिया गांधी ने राहुल प्रियंका से बात की है। सूत्रों की माने तो सोनिया ने दोनों से रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने पर फिर से विचार करने को कहा है। सोनिया ने दोनों से कहा अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी को जानबूझकर जिताने के बराबर होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रायबरेली और कैसरगंज पर क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।